नमस्कार, आपका स्वागत है वेदांतु के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलएलबी, लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी, डीडीयू एलएलबी और ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए जीके जीएस की सीरीज़ लाएंगे जिसमें उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह सीरीज़ जहाँ तक संभव होगा हम उस समय तक ले जाएंगे जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। और इस सीरीज़ में हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं जहाँ से हम जीके जीएस के क्वेश्चन आपको डिस्कस कराएंगे। वो जैसे वो टॉपिक होंगे, ज्योग्राफी होंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एक्सेट्रा। ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनसे क्वेश्चन इसमें सब मिक्स होंगे और उनसे हम रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड पाँच क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल की मुख्य नदी कौन सी है? तो भारतीय मरुस्थल की मुख्य नदी लूनी नदी है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा धारा, वेनेजुएला धारा, पेरू धारा। तो जो गल्फ स्ट्रीम है, फ्लोरिडा है, वेनेजुएला है, ये अटलांटिक महासागर की धारा है, लेकिन जो पेरू धारा है वो अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 पेरू धारा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सीमा साझा नहीं होती है, अर्थात इसे कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है किस राज्य से साझा नहीं होती है? उत्तर प्रदेश से होती है, छत्तीसगढ़ से होता है, गुजरात से होता है, बिहार से साझा नहीं करता, ये राइट आंसर बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य बहती है? तो जो नदी है जो सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य बहती है, नर्मदा नदी आपका आंसर होगा। आपका आंसर रहा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी के लास्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आर्टिफिशियल पोर्ट। तो जो भारत का कृत्रिम बंदरगाह है वो चेन्नई है, ये आपका राइट आंसर चेन्नई। ओके, अब हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू होते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। ओके, महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और करो या मरो का नारा दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी, स्वामी विवेकानंद, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को लिखा था, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. हुम के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आंसर है। हाँ, अगर आपको लग रहा होगा कि हमको डिस्कस करना चाहिए वेल डिटेल तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और नहीं तो आपको ये अच्छा लग रहा होगा कि हम कम समय में अधिक क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएँ, ये अच्छा होगा, तो हम कम समय में अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था। ठीक, ये रहा राइट आंसर आपका, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से। तो ये जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है इसको हम हल करेंगे। स्पंज क्या है? तो स्पंज एक जीव है, स्पंज एक जीव है। ठीक, ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प रहित पौधे होते हैं, मतलब वो ऐसे पौधे जिसमें पुष्प नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स इसका राइट आंसर है क्रिप्टोगेम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं क्योंकि?
आपको पता होगा उभयचर जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं, इसलिए फाइट्स उभयचर कहलाते हैं। तो ये आपका आंसर होगा, जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गिकी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? हिंदी में तो एकदम स्पष्ट है, वर्गिकी विज्ञान। ठीक, इससे आपको राइट आंसर मिलेगा, वर्गिकी विज्ञान जो है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, आपका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15, किस फूल के पुष्पों का पुंकेसर अपने परागकोश तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर संलयित हो जाते हैं? तो ये पूछा कुल, तो ये कुल इसका राइट आंसर है कंपोजिटिव। ठीक, राइट आंसर है कंपोजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन समाप्त हो गए, अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये जो आपके बेसिक क्वेश्चन है ये आपके LLB के एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, GS के पोर्शन में। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में जो है क्या होते हैं? तो जो इसका राइट आंसर है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ठीक, आप पढ़े होंगे शायद, अगर 11-12 में आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो इस बात को आपको पता होगा, इस बात का। ये आपका राइट आंसर था प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियन नहीं है? ठीक, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये न्यूक्लियन होते हैं, लेकिन जो पॉजिट्रॉन है वो न्यूक्लियन नहीं होता है। ठीक, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अस्थायी। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आकार से संबंधित है, किससे संबंधित है जो इनका अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था? तो ये आपका राइट आंसर होगा नाभिक, ये आपका नाभिक से संबंधित था, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं, बेसिक क्वेश्चन। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, तो आपको ये बेसिक चीज़ आनी चाहिए, इंद्रधनुष कब बनते हैं, जब सूर्य का प्रकाश कैसे होता है, किस स्थिति में होता है। इसका मैं सीधे आपको राइट आंसर बता देता हूँ, जब वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। ठीक, ये इसका जो राइट आंसर है, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। ये जो सूर्य का प्रकाश है इसका राइट आंसर है 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ टेक्निकल इशू है, हम भी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू था, 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग। हम लोग थे इंद्रधनुष पे, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर हम लोग का हो गया था। ठीक, 21 हो गया था। आते क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि प्रकाश प्रकीर्णन बिखराव किसमें होता है? जो प्रकाश का बिखराव है किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर है कोलाइडल घोल। जो कोलाइडल घोल है इसमें प्रकाश का जो है बिखराव होता है, राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? जो आपका रेनबो है वो किस कारण से बनता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकेंड, प्रकीर्णन और अपवर्तन। ठीक है, प्रकीर्णन और अपवर्तन, राइट आंसर हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं?
तो कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती हैं? तो इसका राइट आंसर है एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक, इसका राइट आंसर है एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे। ओके, राइट आंसर। आकाश, एक सेकंड रुकिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है जो है कि आकाश नीले रंग का प्रतीत होता है। तो आप लोग को पता होगा कि आकाश जो है नीले रंग का दिखाई देता है। तो ये क्यों दिखाई देता है? तो नीले रंग का दिखाई देता है, इसका कारण है कि रेले प्रकीर्णन, ये जो है रेले प्रकीर्णन होता है, इसलिए नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक, राइट आंसर। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये फिजिक्स के क्वेश्चन समाप्त हुए। अब हमारे आते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन, और आपको पॉलिटी से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो जो राष्ट्रपति हैं लोकसभा को कब भंग करेंगे? इसका आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो किसके द्वारा ये बुलाई जाती है? तो ये है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा इसको आहूत की जाती है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक, राइट आंसर। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आप बताइएगा कि कौन सी सभा भंग नहीं की जा सकती। कमेंट बॉक्स में इसका दीजिएगा जवाब। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। ठीक, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ऑल द अबव, ये ऑल द अबव करेक्ट आंसर है। ठीक, तो आप बताइएगा कि भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक और राज्यपाल ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति को क्षमादान प्रदान करने का अधिकार है किस अनुच्छेद में? तो आप देखेंगे ये मिसप्रिंट है, 721 कोई अनुच्छेद होता नहीं है, ये अनुच्छेद आपका 72। ठीक, यहाँ पर पार्डनिंग पावर है, ये आपका है 72। ठीक, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अनुच्छेद 72। ठीक, और आप ये बताइएगा कहाँ पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये आपका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को। राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये पॉलिटी के क्वेश्चन थे, ये समाप्त हुए। अब क्वेश्चन आते हैं आपका जो है एनवायरनमेंट से, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैंग्रोव क्या होते हैं? तो जो मैंग्रोव है ये डेल्टाई 1 होते हैं। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये आपका जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसे क्वेश्चन आते हैं। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका असम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूमिंग कृषि कहाँ प्रचलित है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो ये जो है मिजोरम में भी है। ठीक है, ये आपका मिजोरम में भी है, नागालैंड में भी है, मणिपुर में भी है। ऑल द अबव इसके राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद फसल का उदाहरण है? तो जो जायद फसल होता है आप लोग जानते होंगे, ये गर्मियों के टाइम में बोया जाता है। जो तरबूज, खरबूज एक्सेट्रा होते हैं, खीरा, ककड़ी ऐसे जो होते हैं वो जायद होते हैं। राइट आंसर है तरबूज, वाटर। राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इकोनॉमिक के क्वेश्चन आते हैं। अब जो है जो हायर एंड फायर अर्थात रखो और निकालो की अर्थव्यवस्था की नीति है, रखो और निकालो, तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था की ये नीति है ये पूंजीवादी व्यवस्था में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है पूंजीवादी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वर्गीय कुरियन किससे संबंधित है? वर्गीय कुरियन जो वर्गीज कुरियन, तो ये आपका
राइट आंसर होगा श्वेत क्रांति। ठीक, इन्होंने भारत में श्वेत क्रांति की थी। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? तो एक कॉमन सेंस लगाएंगे कि कौन सा जो सेक्टर है वो हाई टैक्स पेयर है। ये राइट आंसर होगा आपका इंडस्ट्री, उद्योग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया है? तो ये क्वेश्चन आपके पंचवर्षीय योजना से उस टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। तो ये जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? तो जो प्रथम बार भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दादा भाई नवरोजी जी थे। आपके लिए क्वेश्चन होगा, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं। पावर लूम की स्थापना, पावर लूम की आविष्कार किसने किया? जो पावर लूम होता है उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है एडमंड कार्टराइट। ठीक, ये कुछ आविष्कार हैं, उनके आविष्कारक हैं। राइट आंसर। कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो जो हेलीकॉप्टर का आविष्कार है सिकोर्स्की ने किया था। ठीक, सिकोर्स्की ने किया, सिकोर्स्की। ठीक, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? तो भारत के जो पहला फील्ड मार्शल है वो जो है मानिक शाह, SHFJ मानिक शाह। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा? तो जो हरित क्रांति शब्द था ये विलियम गॉड ने गढ़ा था। ठीक है, हरित क्रांति शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? तो ये लोकनायक की पदवी थी, ये जो है आपका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण, JP नारायण। ठीक, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री पेरुम्बदूर का जन्म स्थल है, मतलब श्री पेरुम्बदूर में किसका जन्म हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है श्री रामानुजाचार्य। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस को कब मनाया जाता है? ये आपका राइट आंसर है 23 जून। तो दिवस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप दिवस पढ़ लीजिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, मतदान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पर्यावरण दिवस, एक्सेट्रा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिवस से भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ये आया है 1 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है, तो आपको पता होगा एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आप इसका आंसर देंगे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है और ये किस वायरस के कारण होता है। ठीक, ये आपके लिए क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में इसका दीजिएगा जवाब। अब जो है आता है 50वां नंबर का क्वेश्चन स्टैटिक जीके का है कि मैकमोहन किन दो देशों को अलग करती है? तो जो मैकमोहन लाइन है ये चीन और भारत के मध्य है, ये चीन और भारत को अलग करती है। आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा कि भारत और पाकिस्तान को कौन सी लाइन ठीक अलग करती है? दीजिएगा कमेंट बॉक्स में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, चीन अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? ठीक है, तो सिक्किम से करता ही है, उत्तराखंड से करता है, हिमाचल प्रदेश से करता है, बिहार से अपनी सीमा वो साझा नहीं करता है। ये रहा राइट आंसर। तो आप देखें कि हमने इस सीरीज में टोटल 50 क्वेश्चन करवाए हैं और हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन करवाए गए हैं। ठीक है, कैसे लगे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या हमें डिटेल में डिस्कस करना चाहिए? अगर ये आप कहेंगे तो हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और क्या इसी स्पीड से चलना चाहिए? तो हम आप जैसे ही कहेंगे हम इसी स्पीड से चलेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए जो है दिशाकारी भी होंगे। लेते हैं इसी के साथ इस वीडियो में अलविदा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी टॉप 50 क्वेश्चन के साथ। जुड़े रहिए और बिना इसके किए हुए देखते रहिए। और आपको अच्छा लगे तो जो है
चैनल को सब्सक्राइब करिए।